हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहां पर हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉफिट और सबसे बड़ा डिविडेंड हमको देखने को मिला है। तो समझते हैं चीजों को, बिजनेस को, डिविडेंड को। तो देखिए 11 रुपीज 30 पैसे का डिविडेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक की तरफ से आया है और इस डिविडेंड का 31 मई रिकॉर्ड डेट है और जो डिविडेंड डेट है वो जून 14, मतलब एक महीने के अंदर में डिविडेंड पेमेंट भी हो जाएगा। दोस्तों 2018, 19, 20 3 साल स्टेट बैंक की तरफ से कोई डिविडेंड नहीं था। 2018 में 3,700 करोड़ का लॉस था और फिर देखिए कंपनी के प्रॉफिट्स होना शुरू हुए और डिविडेंड भी बढ़ना शुरू हुआ। अगर मैं डिविडेंड को कंपेयर करता हूं पिछले साल के एक साथ, तो देखिए 7 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड था, फिर 11 रुपए 30 पैसे का इस बार का डिविडेंड आया है। टोटल लगभग 60% हमको डिविडेंड में हाइक देखने को मिल रहा है। 7 रुपया 10 पैसा से 11 रुपया 30 यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 23 प्रॉफिट का नंबर देखिए 50,000 करोड़। दोस्तों कोई ये चीज मानेगा भी नहीं कि 2018 में 3,700 करोड़ से ऊपर का लॉस किया था। 2017 में बहुत बड़े एनपीए के संकट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुजर रहा था और लेकिन उसके बाद जो टर्न अराउंड किया है वो हमको अभी देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स में हमारे आपके सामने। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी देखिए रिकॉर्ड प्रॉफिट था, 31,000 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार तो प्रॉफिट 59% लगभग बढ़े हैं। तो मैं तो वही देख रहा हूं, जितना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा है उतना ही परसेंटेज डिविडेंड भी यहां पर बढ़ गया है। फिर बैंक है तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम देखिए यहां पर लगभग 20% इंक्रीज हमको देखने को मिल रही है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिट क्या उनके पास आ रहा है? देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है डिपॉजिट का उनके पास ही है और बहुत हद तक भारत में वो ट्रस्ट फैक्टर भी स्टेट बैंक की तरफ आ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप डिपॉजिट देखेंगे 9% के आसपास ग्रोथ हुआ है। देखिए डिपॉजिट नंबर्स 40 लाख करोड़ से 44 लाख करोड़ हुआ है, जो कि 4 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, जो कि एक्चुअली में कुछ बैंक के डिपॉजिट को भी वो पीछे कर दे। लेकिन ओवरऑल ये 9% का ग्रोथ है और चूंकि बैंक का इतना बड़ा साइज है तो जो है डिपॉजिट के जो ग्रोथ है वो एक्चुअली में अभी हम देखें तो जो बैंक्स है 12-15% जो कर पा रहे हैं उनको अच्छा माना जाएगा। लेकिन चूंकि इनका साइज ही इतना बड़ा है, अगर यही बैंक 4 लाख करोड़ का डिपॉजिट होता और 10% का ग्रोथ हुआ होता तो मैं कहता कि नहीं थोड़ा न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 44 लाख करोड़ जो है डिपॉजिट, उसके बारे में। कासा रेशियो यहाँ पर कम हुआ है लेकिन ये ट्रेंड हर बैंक में हमको देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। अगली चीज है क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ, जहां पर हमको बैंक की तरफ से 16% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो मुझे लगता है एक स्टेडी और स्टेबल ग्रोथ है। अब जो भी रिजल्ट्स आए हैं आप भी जरूर देखिए, जो भी बिजनेस को आप फॉलो करते हैं, कि कंपनियों के जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कैसे रहे हैं। क्योंकि 2022-23 ये जो साल जो था क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ के लिए बहुत सालों के बाद बहुत ही अच्छा साल था। कोविड से पहले चैलेंजेस हो रहे थे, कोविड के समय तो चैलेंजेस थे ही, लेकिन अभी का जो फाइनेंशियल ईयर था चीजें बहुत सामान्य थी और 16% अगेन देखे एसबीआई, ये हम बहुत बड़े स्केल की बात कर रहे हैं, 16% एक अच्छा ही ग्रोथ माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बैंक, क्योंकि बाकी सब बैंक का तो मेरा यही अजम्पशन है बहुत ही छोटी बैंक्स होंगी, कोई 10% ग्रो कर रही है, 12% ग्रो कर रही है, तो फिर बिल्कुल मैं उनको न्यूट्रल मानूंगा। दूसरी बैंक के लिए बात कर रहा हूं। और कोई बैंक अगर 16, 18, 20, 25% ग्रो कर रही है तो पॉजिटिव है। तो ये इस हिसाब से हम जब स्टडी करते हैं तो आप भी बिजनेस को जरूर स्टडी करिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक के जितना भी ज्यादा हो या बढ़ता रहे अच्छा है। 3.12 से 3.37 यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। अब हमने देखा क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, लोन ग्रोथ, फिर डिपॉजिट ग्रोथ भी हुआ है। अब देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या एनपीए या जो खराब एसेट्स है वहां पर हुआ है, लेकिन वहां पर हमको देखने को मिल रहा है जो डेटा नीचे जाता हुआ। ग्रॉस एनपीए नीचे गए हैं, नेट एनपीए नीचे गए हैं और नेट एनपीए का रेशियो 1 से नीचे अब देख सकते हैं 0.67 हो गया है। मार्च 2022 में 1.02 था और देखिए जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए ये गिरता गया। ग्रॉस एनपीए देखिए 3.97 से गिरता गिरता अभी 2.78% है। फिर प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है
वो भी 76% है। मतलब कि जो भी खराब लोन हो सकती है उसके लिए क्या बैंक ने प्रोविजनिंग की हुई है, तो ये 76 अच्छा माना जाता है। जनरली इसका अगर आप थंब रूल जैसा बोले तो ये 70 से ऊपर अच्छा माना जाएगा किसी भी बैंक का, कि मतलब कल कोई खराब लोन होती है तो बैंक ने वो प्रोविजंस करके रखे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं स्टेट बैंक की, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस आ रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट कट है, जब ये रिजल्ट्स आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी एनालिस्ट डेटा आएंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट अब इन रिजल्ट्स को किस हिसाब से स्टडी करती है वो देखना। तो हमको वो चीज आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।